इन्हें भी अपना मुंह काला करना होगा, मेरे आगे नाक रगड़नी होगी और ये मानना होगा कि इनकी गलती की सजा मैंने भुगती। ये क्या कह रही हैं आप ठाकुर माँ? ये माफी नहीं, तमाशा है ठाकुर माँ, और मैं अपने काका का तमाशा नहीं बनने दे सकता। वाह जमींदार बाबू, औरत का तमाशा बने सही, औरत की जग हंसाई हो सही, औरत का मुंह काला हो सही, सालों साल उसके जख्मों को कुरेदा जाए वो भी सही, पर आदमी की नाक नीची हो गलत। आदमी से उसकी भाषा में ही बात की जाए वो भी गलत, उससे उसके किए का हिसाब मांगा जाए गलत। जैसी करनी वैसी भरनी जमींदार साहब, इसलिए मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर ये तमाशा नहीं होगा तो बंदिता भी वापस लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको इसी तरह माफी चाहिए तो आपको माफी मिलेगी ठाकुर, लेकिन काका आपसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं गधे पर चढ़कर आ जाऊंगा, मैं अपना मुंह काला कर लूंगा, आपके दरवाजे पर माफी मांगी जाएगी रॉय चौधरी खानदान से, लेकिन त्रिलोचन रॉय चौधरी नहीं, अनिरुद्ध रॉय चौधरी मांगेंगे आपसे माफी। नहीं, जो करे वही भरे, इसलिए माफी त्रिलोचन रॉय चौधरी को मांगनी पड़ेगी। दवा और सजा अपने नाम की मिलती है जमींदार साहब। ये आप गलत कर रही हैं ठाकुर माँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ आप क्या करना चाहती हैं। आप बंदिता को लौटाने की आड़ में अपना बदला पूरा कर रही हैं। तुमने भी तो यही किया था जमींदार बाबू, मेरे डर का फायदा उठाकर मेरे सामने 3 शर्तें रखी थी। अब मैं एक शर्त रख रही हूँ आपके सामने। एक हाथ अपने काका का मुंह काला करके गधे पे बिठाकर मुझसे माफी मंगवा लो, और दूसरे हाथ अपनी बंदिता को अपने साथ ले जाओ। है ना आसान? आज देखते हैं क्या प्राथमिकता है तुम्हारी, कौन तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखता है। ठाकुर माँ, माना कि आप वही कर रही हैं जो मैंने किया, लेकिन हमारे उद्देश्य अलग थे। और रही बात प्राथमिकता की, तो बंदिता की शिक्षा मेरे लिए प्राथमिकता रखती है, बंदिता का जीवन मेरे लिए मायने रखता है। मैं बंदिता की शिक्षा की नींव रखूंगा, लेकिन काका के अपमान पर नहीं। और मैं जानता हूं बंदिता भी यही चाहेगी, और मैं बंदिता को मिलकर समझाऊंगा। और ठाकुर माँ, मैं जानता हूं जो बात आप नहीं समझ पाई ना, वो बंदिता समझेगी। कोशिश करके देख लो, हार जाओगे। बंदिता कोई रेत नहीं जो हाथों से फिसल जाए मेरे। इस बार बंदिता मेरी मुट्ठी में है, मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी वो। कर लो कोशिश। ठाकुर माँ, जैसे आपको केसर की खीर पसंद है, वैसी मैंने आपके लिए खीर बनाई है। ठाकुर माँ, रो क्यों रही है? कुछ नहीं, रात और औरत जात दोनों की किस्मत में अंधेरा ही लिखा है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप ठाकुर माँ? क्या हुआ? मुझे डर है कि कहीं मेरा दर्द तुझे न लग जाए। दर्द बांटने से कम होता है ठाकुर माँ। क्या आप अपना नहीं मानते हैं मुझे? मानती हैं तो कसम है आपको, बताइए मुझे।
आज तेरे वो सखा बाबू और जमींदार त्रिलोचन मिले थे मुझे बाहर। तो क्या माफी मांगी काका ससुर जी ने? बहुत ही भोली है तू। आदमी का कद जितना लंबा होता है, उसका अहम और अहंकार भी उतना ही ऊंचा होता है। मैं कुछ समझी नहीं। क्या कुछ कहा काका ससुर जी ने आपको? मुझसे कहा उस त्रिलोचन रॉय चौधरी ने कि वो जमींदार है, रॉय चौधरी है, किसी के आगे सर नहीं झुकाता। और जिस तरह रातों रात उन्होंने मेरे पड़ोस में घर ले लिया, मुझे भी अपने घर ले जाएंगे। क्या सखा बाबू ने कुछ नहीं कहा? क्या कहेगा वो भी तो जमींदार ही है ना। उन्हें कभी गिद्धों के झुंड में किसी कबूतर को देखा है? नहीं ना? नहीं ठाकुर माँ, मेरा मन नहीं मान रहा। जरूर कोई और वजह होगी, वरना सखा बाबू अपना वादा जरूर निभाते। तुम चिंता मत करो दीदी, बस भरोसा रखो अपने सखा बाबू पे। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अब दूसरों की क्या कहूं? तुझे तो अपने सखा बाबू पर अपनी ठाकुर माँ से ज्यादा भरोसा है। शायद तेरा ये अटूट विश्वास ही है जिसने अहंकार से भर दिया है रॉय चौधरियों को। इसलिए माफी मांगने से इनकार कर दिया उन्होंने। माफी मांगने का ढोंग किया और कीमत दी माफी की। मेरे ही हिस्से की कोठी मुझे लौटा दी। देख, ये कीमत लगाई है तेरी ठाकुर माँ के सम्मान की। सही तो है, बरिस्तर है ना, उसे लगता है रिश्ते कागज पर जुड़ते हैं और टूटते हैं। तुझसे भी तो रिश्ता उसने कागज पर ही तोड़ा था ना। मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि मेरी और बौंदता की शादी कानूनी तौर पर टूट गई है। हीरे मोती खरीद सकता होगा वो रॉय चौधरी, पर ठाकुर माँ का सम्मान नहीं खरीद सकता। बौंदता, बौंदता, देख बौंदता, आ गया तेरा सखा बाबू तुझे मेरे खिलाफ बहलाने फुसलाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो कैसे अपने काका को मना कर लाया था मुझसे माफी मांगने के लिए। लेकिन तेरी ठाकुर माँ को ये कागजी माफी मंजूर नहीं थी। तू कहती है ना कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। होता है। आदमी जात अगर गलती भी करे तो भी उसका सर नीचा नहीं होता, और औरत गलती ना करने पर भी अपना सर नीचे रखती है। और अगर तेरा अनिरुद्ध रॉय चौधरी इतना पक्का है अपने वचन का, तो मना क्यों नहीं लेता अपने काका को मुझसे माफी मांगने के लिए? शायद वो जानता है कि अगर माफी ना भी मांगे तो भी तू उसी का विश्वास करेगी, मेरा नहीं। बौंदता, 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 मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि काका ने ना। मैं जानती हूँ सखा बाबू, आप ये कहने आए हैं कि काका ससुर जी माफी मांगने के लिए तैयार है, पर ठाकुर माँ
ठाकुर माँ माफ करने के लिए तैयार नहीं है ना? हाँ बौंदता, अब तुम बताओ क्या ये? आपसे झूठ की आशा नहीं थी मुझे सखा बाबू। मुझे हमेशा सच का पाठ पढ़ाया और खुद उसे भूल गए आप। हमेशा कहा कि आदमी और औरत समान है, फिर माफी मांगने के समय ही भूल गए आप। मैं कुछ नहीं भूली हूँ सखा बाबू। मेरे लिए अभी भी मेरे सपने, मेरा भविष्य मेरी ठाकुर माँ के मान सम्मान से बढ़कर नहीं है। इसीलिए जब तक ठाकुर माँ से माफी नहीं मांगते काका ससुर जी, तब तक ना मैं आपसे बात करूंगी ना आपसे मिलूंगी। तब तक मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा आपसे और रॉय चौधरी परिवार से। पर बौंदता, काका माफी मांग रहे थे। बौंदता, बौंदता प्लीज सुनो ना बौंदता। देखा बरिस्टर बाबू, मैंने कहा था ना कि खून का रिश्ता तुम दोनों के मन के रिश्ते को हरा देगा। अब दूसरों की क्या कहूं, तुझे तो अपने सखा बाबू पर अपनी ठाकुर माँ से ज्यादा भरोसा है। बौंदता, हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, और कभी साथ ना रहे और अकेला महसूस कर रहे हो तो दूर रहकर एक दूसरे की ताकत बनेंगे। आज मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है बौंदता। मुझे हिम्मत चाहिए। आपने ही सिखाया है सखा बाबू कि सही का साथ देना चाहिए, इसीलिए आज मैं आपके साथ नहीं, अपनी ठाकुर माँ के साथ कर रही हूँ। आपकी सिखाई हर बात याद है मुझे, इसीलिए अपनी उड़ान के लिए एक औरत के मान सम्मान को ठोकर लगा दूं, ये नहीं होगा मुझसे। बौंदता, मैं नहीं जानता तुम्हें क्या बताया है ठाकुर माँ ने, पर सच ये है कि काका ठाकुर माँ से पैरों में गिरकर माफी मांग रहे थे, पर ठाकुर माँ के मन में कुछ और चल रहा है।
इसीलिए वो चाहती हैं कि काका अपना मुंह काला कर लें और गधे पर बैठे और फिर सबके सामने उनसे माफी मांगे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ बंदिता, क्या तुम भी यही चाहती हो? क्या मैं ऐसा करने दे सकता हूँ काका को? बंदिता, बंदिता, आखिर क्या पट्टी बढ़ाई है ठाकुमा ने बंदिता को मेरे खिलाफ? कह रही ठाकुमा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों तोड़ रही हैं बंदिता का सपना? कौन सा सपना? अच्छा, वो बैरिस्टर बाबू बनने का। उस सपने को तो तुम भूल जाओ। मैंने बंदिता के लिए एक नया सपना देखा है जिसे मैं पूरा करूंगी। दीदी, अरे दीदी सुनो। हाँ टापुर। दीदी, मेरा ना मन नहीं लग रहा है। तो तुम मेरे साथ एक खेल खेलो ना। नहीं टापुर, खेलने का मन नहीं कर रहा है। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। रुक टापुर, तू भी ना मेरे जैसे ही रूठती है। मैं भी अपने सखा बाबू से ऐसे ही रूठती थी, पता है टापुर, और वो मुझे फिर भी किसी तरह मना ही लेते थे। कौन सा खेल खेलना है? जानती हूँ दीदी, तुम मेरा मन रखने के लिए खेल रही हो, पर तुम देखना आज कैसे खेल खेल में तुम्हारी मन की बात निकलवाती हूँ तुमसे। टापुर। हाँ 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 दीदी। तो बता, कौन सा खेल खेलना है? हाँ, तो खेल कुछ ऐसा है, मैं एक शब्द बोलूंगी, उसे सुनकर तुम्हारे मन में जो सबसे पहला शब्द है वो छत से कह देना। जैसे मैं कहूंगी बादल, तो तुम बोलना बिजली। ऐसे मैं बोलूंगी टापुर, तो तुम बोलना प्यारी बहन। समझ गई? समझ गई? अरे समझ गई ना? हाँ हाँ समझ गई टापुर। पहला शब्द है चांद, तारे, चिड़ी, बिंदी, प्यारी, माँ, अच्छी, तुम। आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब जो तुमने बंदिता से छीना है वो सब मैं उसे लौटाऊंगी। उसके हाथों में अलता लगवाऊंगी, पैरों में पायल बजेगी, गहनों से लाद दूंगी मैं बंदिता को। मांग में सिंदूर सजेगा, कलाइयों में शाखा पोला होगा, सब
कुछ दूंगी मैं अपनी बौंदिता को। आप क्या कहना चाहती हैं ठाकुर माई? अब इतनी भी गहरी बात नहीं है सखा बाबू जो आप समझ ना पाए। मैं कह रही हूँ कि मैं बौंदिता का ब्याह करा रही हूँ। बारिश, बाजा, आसमान, उड़ान, नींद, सपना, हाथ, कलम, पसंद, किताबें, बौंदिता, बारिश बाबू। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह मेरे साथ बैरिस्टर बनो। अब बौंदिता बैरिस्टर बाबू नहीं, किसी की बिहाता बनेगी, किसी की आदर्श पत्नी बनेगी। अब वो हाथों से कलम नहीं बल्कि घर गृहस्थी चलाएगी। मछली ताल में और लड़की ससुराल में हो तो ही अच्छा। वैसे भी जब वो अपने ससुराल चली जाएगी तो उसकी वो पढ़ाई का सपना भी टूट जाएगा। वो किसी और की पत्नी बन जाएगी तो आपका अधिकार भी नहीं रहेगा बौंदिता पर। तो तुम जाओ, रो, चीखो, चिल्लाओ और बौंदिता से दूर रहने की आदत डाल लो, क्योंकि अब अनिरुद्ध और बौंदिता की कहानी पर पर्दा गिराने वाली है ठाकुर माँ।